हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, आप लोग के किताब का, बिहार बोर्ड किताब का फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमको मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिए, ज्ञात करने को बोला है कि निकालिए साइन ए कॉमा कॉस ए। पहला में बोल दिया, दूसरा में बोल दिया है साइन सी कॉमा कॉस सी का मान निकालने को बोला है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए चित्र तो नहीं दिया गया है, लेकिन मान यहाँ पर जरूर दे दिया गया है। उसके अनुसार जो है हम लोग चित्र अपने से ड्रॉ करेंगे। सवाल में बोला था कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज का नाम दे चुका है ए बी सी, दे दिया। फिर कहा है कि इसमें बी जो है समकोण है, बी को समकोण कर दिए। फिर कहा है कि ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर कर लिए। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर कर लिए। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ का, त्रिकोणमिति में कोई भी चीज़ का अगर मान निकालना होता है, तो सबसे पहले हमको तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए। तो देखिए कि इसमें दो भुजा इसमें दे चुका है, लेकिन एक भुजा इसमें दिया ही नहीं है, यानी कर्ण हमको दिया नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कर्ण। तो चूंकि आज तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो उस सूत्र से क्या करेंगे, हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हम लोगों का कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि कर्ण का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब का मान देखिए हो गया 24, 24 का स्क्वायर। आधार हो गया 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 576, 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 49 हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 625। तो कर्ण स्क्वायर, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर उधर जा करके बन जाएगा रूट, तो ये हो गया 625। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो गया 625 का वर्गमूल हो जाता है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग का जो भुजा निकालना था, वो भुजा आ गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, हमको पता चल गया ये। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग को निकालना क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोला हुआ था, उस पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट नंबर में बोला है कि निकालना था हम लोग का साइन ए का मान, तो लिखे साइन ए। ठीक है, तो साइन ए, तो ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा के रूप में देखिए सामने यहाँ पर सूत्र लिखा गया है कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब, अब बटे में हो गया कर्ण। तो एक बात को दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर साइन ए बोला गया है, तो साइन ए बोला यानी थीटा माना है ए को। तो ध्यान दीजिएगा कि थीटा, तो थीटा के सामने के भुजा होता है लंब, यानी कि ये इस थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा हम लोग का बीसी। तो बीसी हो जाएगा हम लोग का लंब हो गया। बात को दिमाग में रखिएगा कि थीटा के सामने के भुजा लंब हो गया। कर्ण हमेशा हम लोग का यही रहेगा जो सबसे बड़ी भुजा रहती है, तो बड़ा भुजा हो गया हम लोग का ए सी। ठीक है, अब देखिए कि लंब बीसी का मान जो हो गया सवाल दे चुका है 7 हो गया, और एसी का मान हो जाएगा 25 हो गया। ये दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिखे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये हो गया 7 बटे में केवल हो गया 25 हो गया। ठीक है, यानी साइन ए का मान निकल गया हम लोग का 7/25 से हो गया। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि पहला नंबर क्वेश्चन में ही दिया था कॉस ए का मान निकालने को। लिखें कॉस ए बराबर, तो सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण, तो लिख दिए आधार बटे में कर्ण हो गया। तो देखिए थीटा हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ई तो हो गया, ई तो कर्ण हम लोग का हाईवे किया है हमेशा के लिए, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो एगो बच गया हम लोग का जो वो आधार हो गया। ठीक है, तो आधार हो गया ए बी, ए बी, और कर्ण हो जाएगा हम लोग का ए सी। ठीक है, तो ए बी का मान यहाँ पर देखिए, ए बी का मान हो गया 24,
और AC का मान हो गया हम लोग का 25 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 24/25, ये हो गया हम लोग का cos A का मान हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है साइन सी का मान निकालने को। तो लिखते हैं साइन सी। तो साइन सी चाहे कोई भी डिग्री वाला दे, सूत्र हम लोग का हमेशा वही रहने वाला है। सूत्र जो है, अब देखिए कि साइन थीटा बराबर सूत्र वही हो गया, लंबाई कर्ण लेंगे। तो लंबाई कर्ण लिख देते हैं, लंबाई कर्ण, लंबाई कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में थीटा ए को माना था, लेकिन इसमें देखिए थीटा जो है सी को मान लिया है। तो जब थीटा सी को मान लिया तो इसके लिए देखिए नियम दूसरा हो गया, वही चीज है। देखिए थीटा हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ई होला यानी कि ये वाला हम लोग का ए बी जो भुजा हो गया, ये हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा। तो लंब हो गया हम लोग का ए बी, और बटे में कर्ण हो जाएगा हम लोग का ए सी। तो ए बी के रूप में यहाँ पर हो गया हम लोग का देखिए 24 हो गया सेंटीमीटर, और ए सी के रूप में हम लोग का देखिए यहाँ पर हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 24 बटे में हो जाएगा 25, ये हो जाएगा देखिए हम लोग का साइन सी का मान निकल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को दूसरा में निकालना है कॉस सी का मान, ठीक है, कॉस सी। तो कॉस सी, तो कॉस सी के लिए अब देखिए कि वही है, कॉस के लिए सूत्र हो जाता है आधार बटे में कर्ण। तो लिख दिए आधार, अब बटे में हो गया कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो आधार बाई कर्ण के लिए अब देखिए थीटा सी को माना, तो जब थीटा सी को माना तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गया, तो ई हो जाएगा आधार, और ये हो गया कर्ण। तो आधार हो गया देखिए BC, और कर्ण हो जाएगा देखिए AC, ठीक है। तो अब BC का मान देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7, और कर्ण AC का मान हो गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर में, दोनों हो गया। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 7 बटे में 25, ये हो गया आंसर। तो ये था बच्चों आज के लिए पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि ये प्रश्न जो मिलता है ज़्यादातर 1 नंबर में क्वेश्चन मिलता है। कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में दे दिया जा सकता है, नहीं तो ये ज़्यादातर प्रश्न 1 नंबर में ऐसे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।